गाइस नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके चैनल मैक्सिमम परिवार पर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर सिस्टम्स के पार्ट 9 के बारे में। पार्ट 9 पढ़ेंगे हम। पार्ट 8 पहले 8 तक मैंने अवेलेबल पहले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सारा उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ वो कह रहा है क्वेश्चन से हमारा किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग मतलब किस संख्या का वर्ग, शेषफल जो बचा है हमारा उसके वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, शेष बचा हमारा 3, तो 3 का वर्ग कर लेते हैं हम। तो 3 का वर्ग होता है 9 और इसे कर देते हैं हम 6 से विभक्त। तो ये गया 6 कम 6 बचा 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 शेष बचेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप देखिए 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। तो अब आप जानते हैं 17 की पावर 200 बटे 18 से भाग देना है। तो अब 18 से भाग देंगे हम तो कैसे जाएगा, माइनस में शेष, माइनस का 1 शेष आएगा हमारे शेषफल में, तो माइनस का 1 शेषफल आएगा। अब इसकी पावर क्या है 200, तो माइनस के 1 की पावर हो जाएगी 200। लेकिन ये रूल है कि माइनस का शेषफल आता नहीं है कभी भी, तो 200 है। तो आपको याद रखना है किसी भी सम संख्या की पावर कभी भी माइनस नहीं होती है, किसी भी सम संख्या की पावर कभी भी माइनस नहीं होती है। ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए आप -1 का पावर 2 करिए, सम संख्या है, तो -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है इसका। इसलिए कभी भी किसी भी सम संख्या की पावर माइनस नहीं होती। तो यहाँ ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा हमारा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आंसर आ जाएगा, प्लस का 1। तो आई होप क्वेश्चन से समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने सही तरीके से समझाया है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम 26 से भाग देते हैं, तो अब 26 से भाग देंगे 25 में, तो क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, माइनस का 1 आता है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 25। तो यहाँ 25 एक विषम संख्या है, तो यहाँ तो विषम संख्या की पावर हमेशा माइनस में रहती है, लेकिन शेषफल माइनस में नहीं बचता है कभी भी। शेषफल हमेशा प्लस में ही बचता है, माइनस में नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। इसकी पावर, विषम संख्या की पावर हमेशा, जो पावर रहती है विषम संख्या उसका मान हमेशा माइनस में ही आता है। अब देखिए आप 1 की पावर 3 कर लीजिए, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस बचा। तो इसकी पावर हमेशा, इसका मान हमेशा माइनस में ही आएगा, लेकिन माइनस शेषफल हमारा बचता नहीं है कभी भी। तो हम क्या करेंगे, 26 में से -1 कर देंगे, जो हमने भाग दिया उसमें से -1 कर देंगे, 26 - 1, तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा। तो वही हमारा आंसर होगा, 26 - 1, तो 25, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि माइनस कभी शेषफल नहीं बचता है माइनस में। तो आई होप क्वेश्चन से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम, जो कि अच्छा क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा है। ये भी ध्यान से देखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन से हमारा किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है,
तो आप ध्यान से देखिए कि n को 4 से भाग दे रहा है, n को 4 से भाग दे रहा है, तो शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है उसका। अब n कौन सी संख्या होगी, तो हम n मान लेते हैं, हम ऐसी संख्या मानते हैं, n ऐसी संख्या मानते हैं जो 4 से भाग दें और 3 शेष बच जाए। तो 11 मान लेते हैं हम कि हमारा 11 होगा, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 3 शेष बच रहा है। लेकिन वो कह रहा है 3 शेष बच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि संख्या 2n को, अब 2n कह रहा है वो, तो हमने n क्या माना था 11, लेकिन वो कह रहा है 2n, तो हम 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n वाली संख्या आ जाएगी हमारी। तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, n तो 11 मान ही रखा हमने, तो 22। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 4 5 20, 5 बार गया तो 2 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर होगा इस। तो आई होप क्वेश्चन से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा था, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जो कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है एक बात, जो नोट है वो आपको ये याद रखना है, मैं आपको कुछ संख्या डिजिट बता रहा हूँ, 149650, 149650, ये डिजिट आपको याद रखना है किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय। यदि ये डिजिट में से कोई भी अंक उस संख्या के नंबर के इकाई का अंक के या इकाई का अंक की बोलेंगे हम पीछे लास्ट में ये अंक आपको नज़र आए एक भी इनमें से, तो वो संख्या किसी न किसी का वर्ग होगी। लेकिन ये अंक आपको नज़र नहीं आ रहा है तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी, यह आपने याद रखना है। तो अब यहाँ देखते हैं हम 5 है इसमें, उसमें 6 है, 6 इसमें 1 है, लेकिन 2 हमें कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है इसमें, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी, तो ये याद रखना है आपको। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं। ये भी वही वैसे ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 149650, तो दोस्तों यहाँ देखिए आप 0 7 सब दिखाई दे रहा है, लेकिन 7 नहीं था, तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस रहेगा कि 67 35 स्टार 1 से स्टार का अल्पमान क्या होगा जिससे 9 पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको दोस्तों आपने याद होगा कि 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, कि हम पूरी संख्या को जोड़ने पर अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या जो लिखी है वो पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे जोड़ लेते हैं कि 6 प्लस 7 3 5 प्लस 1 7 13 3 16 5 21 और 1 22। अब 22 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा है, तो कि 9 दूना 18 और फिर तीसरी बार में जाता है तो 27 आता है, लेकिन 27 में कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 जोड़ देते हैं तो पूरा चला जाएगा, तो वहाँ आएगा हमारा स्टार की जगह 5। तो 5 हम लिख के देखते हैं और फिर अब डिवाइड करके देखते हैं ये संख्या। तो हम 6 7 3 5 1 को अब 9 से काटते हैं, 9 7 63 बचा 63 4 9 चौका 36 43 बचा, तो 36 फिर बचा हमारा 9 8 72 7 बचा, था अब बचा 3
9 3 27, 27 अब बचा 8, तो 9 में 9 81। तो ये देखिए डिवाइड हो गई ना पूरी पूरी ये संख्या, तो ये हमारा 5 वहाँ आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सेशन शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।